वेलकम टू आइधास कॉमर्स एकेडमी। आज अपन म्यूचुअल फंड इस पर डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन वो हिंदी में मैं करूँगा आज, इसलिए क्योंकि वो एकेडमिक तो है, सवाल ही नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है वो सबको समझ में आना चाहिए। जैसे जो इन्वेस्टर्स है उनको भी समझने के लिए मैं इसमें 90% हिंदी का इस्तेमाल करूँगा। और आज का जो विषय है अपना वो है म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड यानी क्या, यानी डेफिनेशन क्या है उसकी, और वो ऑपरेट कैसा होता है और कितना इम्पोर्टेंट है, यह अपने को देखना है। ठीक है, तो इसके पहले अपन सबको ये भी समझना चाहिए कि अपने हिंदुस्तान का यानी टारगेट क्या है। टारगेट यह है कि अपन को पूरे दुनिया में महाशक्ति बनना है। अब महाशक्ति भी बनना है और उसके पहले अपन को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, और ये चैलेंजिंग वर्क है। और जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, उन्होंने एक ड्रीम तैयार किया है। इसका मतलब उनका ही वो ड्रीम है ऐसा मत लेना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बता देने से भाई उनका ही वह वर्क हो गया ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि सपना दिखाने के लिए भी कोई तो भी होना है, उन्होंने बताया। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना इतना आसान रहता तो इसके पहले भी मतलब जो पीएम है या अभी जो प्रेजेंट टेंस में पीएम है वो अपने घर से ही थैली लाके रख देते आरबीआई के सामने। ऐसा नहीं है, सबका वह सपना है ही। किसी ने बोल दिया इसका मतलब भाई उनका ही है ऐसा नहीं होता है, अपन सब मिलके वह हासिल करना है। अब वो 5 ट्रिलियन का सपना और एक महाशक्ति करके उभर आना, इस दोनों के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। कैपिटल चाहिए अपन सबको, और कैपिटल रेस करना कोई प्लांट एंड मशीनरी एस्टैब्लिश करके कैपिटल तैयार नहीं होता है। और कैपिटल जब शब्द प्रयोग अपना आता है उस वक्त अपने दिमाग में आ जाता है पैसा। ठीक है, और पैसा ना हो तो क्या कर सकते हैं। और महाशक्ति बनने के लिए अपना डिफेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, मिलिट्री बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसे तो है ही, सवाल ही नहीं आ रहा है, वो कोई शंका लेने वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अपना एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए। अपने पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऐसा है कि वेल्थ क्रिएशन भी होना चाहिए अपने यहाँ। इतनी बातें हैं। अब ये सारी बातें सिर्फ गवर्नमेंट के पाले में जाती ऐसा नहीं है, हम सबको उसके बारे में थिंक करना है। और अब सब थिंक कर रहे हैं, सबको लगता है कि मैं भी इन्वेस्ट करूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 ट्रिलियन के लिए ही तुम सब इन्वेस्ट करोगे, ऐसा नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसे सिक्योर हो जाए। इस वजह से सभी लोग, सबके सब, सम अमाउंट सेव्ड बाय देम, बट सेविंग ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन डिपेंड अपॉन अर्निंग कैपेसिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्निंग कैपेसिटी मतलब ऐसा था मेरा बोलने का कि एक आदमी है, वह 10,000 रुपए अर्न करता है। एक्सपेंडिचर जो भी होगा वह एसेंशियल कमोडिटी भी उसको खरीदना पड़ता है। वह सब खरीदने के बाद जो बचेगा, यानी मैं ये बोलूंगा 30 तारीख को, 1 तारीख को उसको 10,000 मिला, 30 तारीख को पैसा बचा उसके पास 500 रुपए, वह रियल में सेविंग हो गया है। ठीक है, आपने एक्सपेंस नहीं किया, पहले सेविंग किया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय दैट पर्सन।
इसी वजह से मैं उसको सेविंग बोल रहा हूं. So each and every person of India saved some amount, and I already explained. Saving depend upon earning capacity. Each and every person saved, and amount of saving depend upon earning capacity. इस वजह से कोई 10 रुपए सेव करेगा, कोई 5 रुपए करेगा, कोई 200, 500, 1000, लाख, करोड़ एक्सेट्रा. ठीक है, वो बात अलग हो गई. अब सबके सेविंग से क्या होता है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कंपनियों में ह्यूज अमाउंट क्रिएट हो जाती है. बहुत बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है. 10-10 रुपए भी अपन ने ले लिया, 140 करोड़ चलता है, 100 रुपए भी लिया तो करोड़ क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, किसी को डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हो. ठीक है, अब इतना पैसा कलेक्ट हो सकता है इस इंडिया में. ठीक है, अब बात ऐसा है कि सभी लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना का तमन्ना है, और सिक्योरिटी डिपेंड अपॉन रिस्क. मतलब ऐसा हुआ कि फ्यूचर डिपेंड अपॉन रिस्क. अब फ्यूचर बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, एंड आई वांट टू से हियर अनसर्टेनिटी इज सर्टन. ये बात ध्यान में रखना, अनसर्टेनिटी इज सर्टन. ठीक है ना, मतलब ऐसा हुआ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन डिपेंड अपॉन अनसर्टेनिटी, एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट अनसर्टेनिटी. सबको पता है कि फ्यूचर अपना अनसर्टन है, उसमें बहुत चैलेंजेस है, रिस्क है, फिनेंशियल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है. ठीक है, प्रॉफिट का भी एक रिस्क है, इनकम का भी एक, सारे रिस्क से रिस्क है. ठीक है, इंडिविजुअल देखा जाए तो मेडिसिन यानी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है, डिसीज है, ये भी एक रिस्क है. आई बच्चा है, जैसे कोरोना वायरस आएगा, ये किसने सोचा था. ठीक है, इसके पहले तो जितने वायरस आए थे वो कम से कम थोड़ा सा इंडिविजुअल तो भी थे. इस वायरस ने तो पूरे दुनिया को खत्म करना चाहता है. आई बस इसी वजह से सारे सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गए. आज तक के जो वायरस थे वो पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट कर रहे थे और भाग भी गए बेचारे. ठीक है, लेकिन ये वायरस ऐसा है, ऐसा बैठा हुआ पूरे दुनिया में जाने को तैयार ही नहीं है. भगाने की बहुत कोशिश हो रही है. ठीक है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं बहुत चैलेंजेस है. अब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपन को कुछ सैक्रिफाइस करना है. ठीक है, सैक्रिफाइस यानी अपने फैमिली के लिए जो अर्नर है वो सैक्रिफाइस करता है. क्या सैक्रिफाइस करता है वो? बच्चों को एजुकेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, प्लॉट करेगा, सेविंग करेगा, सब बातें करता है. अब बात क्या हुआ कि इन्वेस्टर सेव द अमाउंट. ठीक है, सेविंग नॉट अ इन्वेस्टमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Whatever amount saved by you, it is not a investment. ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने सेव किया. ठीक है, सेविंग, ऑन सेविंग यू विल गेट एट द रेट 3%, 4% इंटरेस्ट. ठीक है, आपने सेविंग किया तो आप मन चाहे वक्त को उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं. ये भी बात ध्यान रखना. अब क्या हुआ, whatever amount kept by persons in bank. So bank mobilize your saved amount in different sector. That is a investment. ये बात ध्यान रखना. So think about that. मैंने क्या बताया? Each and every person saved amount kept with bank, and bank mobilize that amount in different sectors. I think about India. What type of sectors are available? Pharmaceutical sector है, स्टील सेक्टर है, कोल माइनिंग सेक्टर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. आजकल सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड का कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, शिप्स है, क्या नहीं, बहुत कुछ है. ठीक है, बट ईच एंड एवरी सेक्टर वांट कैपिटल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द टारगेट. देखो, सेक्टर वाइज टारगेट आर डिफरेंट. Sector wise target are different, but for each and every sector or dependency of that sector only depend upon capital, money, fund. आई बात समझे? ठीक है.
if we have a modern technique, but due to lack of capital, it is not possible to use the modern technique. So, this is a responsibility of each and every Indian saved amount. And on behalf of you, that amount mobilized by Government of India, Post Office, Bank, etc. When your money mobilized by bank in different sector, so I say that is the investment. Whatever amount you use to purchase the construction of house, so I am not saying that is your investment. वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. क्यों बोल रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं. जैसे एक कंस्ट्रक्शन कर दिया हाउस का, 4 रूम, 10 रूम, 25 रूम, एक्सेट्रा. थिंक अबाउट दैट. कैन यू विल गेट रेवेन्यू इनकम फ्रॉम दैट हाउस? तो आंसर आता नो. अब रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या हो वो समझा देता. कैसा कि जैसा एक लेमैन है, मजदूर है, काम कर रहा है, उसको मजदूरी मिल रही है, रेवेन्यू इनकम हुआ. एक किराना दुकान है, प्रोविजन है, ठीक है, जनरल स्टोर है, वह काम कर रहा है, वस्तुएं बेच रहा है, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, जो भी डिफरेंस मिलेगा परचेस और सेल और एक्सपेंस के डिफरेंस का, वह उसका रेवेन्यू इनकम हुआ. आई बात समझे. इसी बेस पे मैंने ये बोला कि कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने हाउस का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, but you will not get revenue income. If you purchase the plot, you will not get revenue income. If you purchase the gold, you will not get. ठीक है. So I have to say here that is a wealth. वो wealth. When I use some part of wealth to take a production, that is known as capital. उसको मैं capital बोलूंगा. मतलब ऐसा हुआ जैसे घर है, गोल्ड है, प्लॉट्स है, उसमें का मुझे यूज करना है टू टेक द प्रोडक्शन. देन आई सेड दैट इज अ कैपिटल. मैन्युफैक्चरर purchase a plot and construction started by manufacturer for that factory, and after that he purchased a plant and machinery. And the unit started to take a production. So whatever he invested out of his own wealth, that is known as capital. So all capital is wealth, but all wealth is not capital. ये एक बात ध्यान में रखना है. आई बात समझे? ठीक है. इसी वजह से मैंने ये बोला कि आपने कितना एसेट जमा है उसको मैं वेल्थ बोलूंगा, उसको कैपिटल नहीं बोल सकता. ठीक है. इन्वेस्टमेंट में आपको रेवेन्यू इनकम मिलेगा. अब देखिए, आई इन्वेस्टेड 100 करोड़ फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 9 ईयर एक्सेट्रा. ठीक है. अब उसमें एक वेटिंग पीरियड होता है. वेटिंग पीरियड 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का. जितना वेटिंग पीरियड ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा रहेगी, सवाल ही नहीं आ रहा है. और जितना वेटिंग पीरियड कम तो उतना रिस्क भी कम रहेगा. ये समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अपन साइकिल से 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें रिस्क कम है. वही 10 किलोमीटर जाओगे तो रिस्क जाता है. एक्सीडेंट हो सकता है, एबनॉर्मल इवेंट हो सकता है, हो सकती है कि साइकिल ही पंक्चर हो जाए. आई बात सर, ये भी बात हो सकती है. उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ. और दूसरा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इफ यू इन्वेस्टेड इन पोस्ट ऑफिस, you will get when I compare with share market, you will get some return. ठीक है ना. when I compare with share market, that return is less. वो लेस कम होता है क्योंकि वहां पे रिस्क ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ है आपका इन्वेस्टमेंट. इसी वजह से मिनिमम यू विल गेट 8%, 7% एक्सेट्रा. मींस ब्लाइंडली आई से आई कैन एंजॉय दैट. But when I think about the share market, I have some information, or I get information from my friend, etc. Or if you have amount, invest your amount in share market. But due to lack of knowledge, I have no knowledge.
मुझे पता ही नहीं है क्या होता है शेयर मार्केट, या इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं है शेयर मार्केट क्या होता है। अगर आपके पास डिग्री भी है, पीएचडी होल्डर भी हो आप लोग, नॉलेज है आपके पास, लेकिन डेटा नहीं है सेक्टर वाइज, इसीलिए आप डिसीजन क्या लेंगे? ठीक है, आरबीआई बुलेटिन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बुलेटिन इशू करता है, बैंक भी, ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन अपडेट मिलना भी चाहिए। ज्ञान है लेकिन डेटा नहीं है, प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, टाइम भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इट इज नॉट अ बिजनेस। देखो ऐसा नहीं हो सकता है ना, आपका तो बिजनेस अलग रहेगा और उसमें से जो पैसा मिलता है आपको, उसमें का आप सेव करते हैं। इफ यू गेट अ सरप्लस अमाउंट देन यू कैन थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। ये बात ध्यान में रखना। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली इनकम I use the saving, how much amount saved. I am not saying that is the investment. But when I say, if you get a surplus amount, म्हणजे आपको उसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन I want to repeat in general parlance, when you purchase the plot, when you purchase the constructed house, gold, etc., we all are saying that is a investment. उसको इन्वेस्टमेंट बोलता है, मैंने उसको वेल्थ बोला। क्यों बोला? तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन करवा दिया। क्या क्लैरिफिकेशन किया है? मैंने ये बताया आपको, वो रेवेन्यू इनकम नहीं देता आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद देगा नहीं, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक मैन्युफैक्चरर का भी उदाहरण दिया, वो प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन किया, प्लांट एंड मशीनरी और यूनिट शुरू करवा दिया, तो समथिंग ही विल गेट in reward against that time। आई बात समझे? इसी वजह से टाइम प्ले वाइटल रोल, उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और देयर इज अ नीड टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने त्याग किया टाइम का, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। 2% मिले, 10%, वो बाद में बात करेंगे। आई बात सच है। और जो 5 ट्रिलियन वाली बात है या महाशक्ति बनाने की भारत की जो बात है, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि है, ऐसा मैं क्या बोलूंगा, आप ही बोलोगे कि सभी चाहते हैं, इसी वजह से कैपिटल चाहिए और तुम सब लोग ऐसे मतलब तैयार हो गए, यू ऑल आर रेडी टू इन्वेस्ट। ये बात समझे इन शेयर मार्केट। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट पर्सनली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, बैंकों में है, पोस्ट ऑफिस में है, सवाल नहीं, मैं तो शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, जीरो नॉलेज, इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्टर, क्योंकि पूरे इंडिया में 2, 4, 5, 7% लोग होंगे कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो नॉलेज नहीं। बाकी लोग तो ऐसे समझते हो गैम्बलिंग ही है, पत्ते वाला ही खेल है, ऐसा ही लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का पैसा संग भी होता है, किसी को रिवार्ड भी मिल जाता है उसमें, ये भी बातें होती है। इसी वजह से एक म्यूचुअल फंड इस्तेमाल करेंगे वर्ड। अब फंड का तो मीनिंग आपको पता चला भाई, पैसा है। म्यूचुअल, इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअलिटी, एक दूसरे का फायदा हो जाए, एक दूसरे के लिए सोचना है। अभी मुझे म्यूचुअल में एक दूसरे के लिए पहली बात ऐसा है कि इन्वेस्टर, ये पहला हुआ इन्वेस्टर। ठीक है, यानी तुम हम सब लोग आ गए उसमें इन्वेस्टर में। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टर जो होते हैं, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया, इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन अर्निंग कैपेसिटी, और आपने जो सेव किया है उसके बाद थिंक करना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो किसी का इन्वेस्टमेंट भाई 5 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, और 100 रुपए भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, बरोबर है, और 1 करोड़ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है सबका। ठीक है, ये तो बड़ी अमाउंट है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अमाउंट ले रहा हूं, किसी का 500, ठीक है, 1000, 2000, 5000, बस छोटा अमाउंट लूंगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, 500 रुपए इन्वेस्ट करने वाले आपको लैक्स ऑफ मिल जाएंगे, उससे थोड़े कम मिल जाएंगे, और 5000 या 50,000 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले कम मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ऐसा है, ये हुआ इन्वेस्टर। अब कंपनी, सेक्टर शब्द लिख के रखता हूं,
सेक्टर, सेक्टर्स बोल दूंगा, ठीक है। तो सेक्टर का मतलब ऐसा हुआ कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, स्टील इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, डिफरेंट है, बहुत सारे हैं। और इंडिया, और ये आ गया इंडिया। आई बात समझे? देखो सभी एक दूसरे के सेल्फिशनेस से इंडिया का 5 ट्रिलियन वाला खेल अचीव हो सकता है। आई बात समझे? और महाशक्ति भी बन सकते हो। देखो इन्वेस्टर कैसा सेल्फिश है, ही वांट फ्रॉम शेयर मार्केट डबल ऑफ बैंक रेट, मीन्स इफ यू गेट इन बैंक 8%, so expectation of investor from the share market, ये बात ध्यान में रखना, from this share market ठीक है, डबल चाहिए, क्योंकि भाई बैंक में 8% मिल रहा है तो यहाँ पे 16%, 20% मिलना चाहिए। अब शेयर मार्केट का आप सभी को इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसी वजह से आप डरते हो। वो डर कम करने के लिए म्यूचुअल फंड है। और आपका यहाँ पे सेल्फिशनेस ऐसा है कि तुमको डबल चाहिए, 20%, 30%, 40%, 80%, ठीक है, इतना चाहिए। ये एक बात हो गई। इस वजह से यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आई बात समझिए? दूसरा सेक्टर्स, आपने पैसा यहाँ पे लगाया, आपका पैसा मोबिलाइज करेगा ये म्यूचुअल फंड। बाद में बताता हूं मैं कौन करता हूं। म्यूचुअल फंड मोबिलाइज करेगा कहां पे? सेक्टर्स में। ये सेक्टर्स है, जैसे मैंने पहले बोला, अभी यहाँ पे सेक्टर्स है, फार्मास्यूटिकल है, स्टील है, एजुकेशन है वगैरह, इंफ्रा, रोड वगैरह, बहुत कुछ है, ठीक है। अब ये सेक्टर्स में पैसे लगाने से क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली। देखो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? इन्वेस्टर। फायदा देखो कहां हो रहा है। आई बस है, सारे सेक्टर्स में पैसा आ गया, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सारे मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स मिल गए आपको। उसके बाद आपके जैसे भाई टैब चाहिए, टेलीफोन चाहिए, चेयर चाहिए, डेस्क बेंच वगैरह जो कुछ चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है, बसेस वगैरह, फोर व्हीलर एक्सेट्रा। अब इन्वेस्टमेंट से देखो, इन्वेस्टमेंट से क्या हो गया, मनी का क्रिएशन हो गया, बढ़ते जाएगा, डबल ट्रिपल, ये तो होते जाएगा ना, जितना इन्होंने सेव कर लिया प्रॉफिट और फिर री इन्वेस्ट हो जाएगा वहां पे। आई बात समझे? और इंडिया का जो ख्वाब है वह जल्द से जल्द हासिल हो सकता है और होगा ही। आई बात समझे? इसी वजह से देखो इन्वेस्टर ने क्या किया है, इन्वेस्टर को मालूम है कि माय लाइफ बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, और उसको सर्टन करने के लिए वो तो एक्सेप्ट कर लिया उसने सर्टेनिटी है करके, अब अनसर्टेनिटी सर्टन है, इसी वजह से ही वांट टू इन्वेस्ट। उसने इन्वेस्ट कर लिया, उसके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या किया हमने, मोबिलाइज किया डिफरेंट सेक्टर में। तो यहाँ पे फायदा हो गया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और किसको मिला, तो ये जो इन्वेस्टर्स लोग हैं इनके बच्चों को मिला, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उनको भी मिला, होना ही चाहिए, और ये फायदा हुआ। और इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इफ ईच एंड एवरी सेक्टर टेकन अ सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है, इसका मतलब डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा और क्वालिटी, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से नेचुरल बात है फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी मिलेगा अपने को। आई बात समझे? ऐसा यह सर्कल यानी व्हील चलता रहेगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एएमसी मैनेजमेंट कमिटी, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर, नॉलेजेबल पर्सन, शेयर मार्केट के बारे में, दुनिया के बारे में, यहाँ पे एक टीम होती है, स्पॉन्सर जो होता है वो उसका टीम होता है। मतलब अब ऐसा है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड के तहत एएमसी अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाएगा, ताकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वह उसको फुलफिल कर पाए। आई बात समझे? और आपका विश्वास शेयर मार्केट में बढ़ते रहे, ताकि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच सके।
आई बात है, ये एक काम कर सकते हैं। और एएमसी क्या कर रहा है, जैसे मैंने बताया भाई डिफरेंट सेक्टर में, और रिस्क तो है, मार्केट रिस्क है, जैसे कभी भी बीच में नीरव मोदी आ जाएगा, बरोबर है, वो कोठारी आ जाएगा, ठीक है, और वो उसका भांजा मामा वगैरह विजय माल्या आ जाएगा, ऐसे बहुत है और आएंगे भी। ऐसा मत समझो कि इनको पकड़ लिया मतलब खत्म हो गया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार चालू ही रहेगा मरते दम तक। आई बात समझे, उसके बारे में अपने को इसमें सोचना ही नहीं है। रिक्स है, लेकिन ये सही बात है, रिक्स तो है, सवाल ही ना है, ठीक है, क्योंकि कोई लोग ऐसे है कि जैसे हवा जो प्रेशर रहता है ना, वो प्रेशर को इस्तेमाल करके वो डबल ट्रिपल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इस वजह से। अब देखिए, यह जो एएमसी है डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगाएगा म्यूचुअल फंड के, और म्यूचुअल का अर्थ आपको समझ में आया होगा। देखो, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, यहाँ पे आपका पैसा इन्होंने यहाँ लगाया, प्रॉफिट यह कमाएंगे, उसमें का कुछ रिटर्न आपको देंगे। आई बात समझिए, ये एक बात हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, फला सब बातें हो गया, इंडिया का 5 ट्रिलियन वाला सपना भी आ जाएगा नजदीक। मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड से ही आ जाएगा, बाकी बहुत है, बहुत पढ़ने लायक है, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, इतना छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है वो, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं आपको जरा अलग ढंग से समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया अभी, यह एक जिसको अपन कटोरा बोल सकते हैं, ये लिया, इस कटोरा में क्या किया मैंने, इसमें एग्स रख दिए, ठीक है, ऐसे एग्स रख दिए, ये देखो रख दिए मैंने एग, ऐसे रख दिए। अब ये मत देखो कोई छोटे है बड़े है, हाँ है तो एग्स, ठीक है, ये ऐसे रख दिए भाई। ये देखो एग्स, इतने एग्स मैंने रख दिए, जितने मांगेंगे उतने रखेंगे भाई, सवाल ही नहीं आ रहा, उसके आगे कैसे रखेंगे, इतने रख दिए, ठीक है। अब क्या हुआ मालूम है क्या आपको, उधर से आ गई बिल्ली, हर घर में बिल्ली होती है, आती रहती है जाती रहती है, बिल्ली आ गई, वो क्यों आ गई कि उसके पीछे कुत्ता, इस वजह से वो आ गए, उसको क्या मालूम, ठीक है, वो आ गई है और उसकी जंप इस पे आ गई, कटोरा का क्या बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गया, ऊंचाई पे रखा था थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे, गिर गए, सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। आई बात समझे, यानी मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया मेरा, बरोबर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेगा एएमसी कि व्हाटएवर अमाउंट एएमसी गेट फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड एएमसी इन्वेस्टेड इन ओनली वन सेक्टर, नो, ये नहीं हो सकता और नहीं करेंगे, वो सवाल ही नहीं आ रहा है, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। ये बात ध्यान में रखो, मिनिमाइज द रिस्क, यहां पे क्या हुआ, आई पुट ऑल एग्स इन वन पॉट, ऑल द एग्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है मुझे, ऐसा नहीं करना है। अब मैं क्या करूंगा ये समझाने के लिए, मैंने एग्स यहां रखे, मैंने एग्स इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा और इधर रखा, इधर रखा, आई क्या बात समझे, डिफरेंट प्लेस पे मैंने एग्स रख दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, वही जो कैट अपने घर में आई थी, आई बात समझे, वो आ गई फिर से, अभी जो आई वो है, तो वह जो आई तो ऐसी जंपिंग करती हुई आई, ठीक है। अब टॉम एंड जेरी का ले सकते तुम उदाहरण, बहुत बढ़िया है, उसमें का जो जेरी होता है वो हमेशा वो टॉम को मारता है, ठीक है। अब उसने एक स्टिक ली, वो फटाफट मारते हुए निकल रहा है, तो थिंक करो कि भाई इतना आसान नहीं है कि सारे के सारे एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय हो जाए, हो ही नहीं सकता, कुछ तो बचेंगे, एक तो बचेगा, नहीं कुछ तो एक तो बचेगा, बस यही मेरा तकनीक है म्यूचुअल फंड में। क्या हुआ देखो, अवर एएमसी ऑन बिहाफ ऑफ यू इन्वेस्टेड इन डिफरेंट सेक्टर, आई बात समझे, ठीक है।
अब मान लेते हैं यहाँ पे एक ये फार्मास्यूटिकल है, ये स्टील है, ये एजुकेशन है, ठीक है, सम अमाउंट केप्ट विद गवर्नमेंट आल्सो, गवर्नमेंट के पास भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, फॉरेन कंपनी है कुछ, ठीक है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे डैम्स बनाना है, रोड बनाना है, ऐसे रखे, बरोबर है। अभी देखो ड्यू टू कोरोना होल वर्ल्ड अफेक्टेड, संक, ठीक है ना, सवाल ही नहीं आ रहा है। अब इतने इसमें पैसे लगाए, मैं कोरोना के बाद थोड़ी लगाए, कोरोना के पहले लगाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यह थिंक करना आपने, जैसे मैंने यहाँ पे बोला फार्मास्यूटिकल, ठीक है, कोरोना आने के बावजूद भी फार्मास्यूटिकल जो है, पी लिखना चाहिए था, फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो एवरग्रीन रहा। तो एएमसी ने अगर फार्मास्यूटिकल में लगाए होंगे पैसे, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिला ही होगा, बरोबर है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा लगा के रखा है हमने, वह भी रिटर्न मिलेगा, बरोबर है। और बाकी समझो जो सेक्टर्स है, जैसे स्टील सेक्टर बताया मैंने आपको, एजुकेशन सेक्टर बताया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, बरोबर। लेकिन गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से तो कुछ मिला ही है। और इसमें तो एक बात मजे से आ गया है कि पार्ले जी जो था, यानी है पार्ले, ये जो पार्ले जी है पूरे इंडिया में ताकत से सेल हुआ उसका, आई बात समझे, ठीक है, क्योंकि वह इस्तेमाल किया गया कोरोना के इसमें एज अ नाश्ता, आई क्या बात समझे, ये एक फायदा हुआ, और उसके ऊपर विश्वास भी अपना कई सालों से, आई बात समझे। और यह एक एनर्जेटिक बिस्किट है, ऐसा अपने मन में है, और है, सवाल ही नहीं आ रहा है, मैं कोई इसकी ऐड नहीं कर रहा, रियलिटी है, आई बात समझे। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा हुआ को कोरोना, इतना बड़ा कोरोना, उसमें भी हमारा एएमसी यानी अपना एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कुछ तो दे ही रहा है, आई बात समझे। जैसे आपको पता होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले तो संक हुआ ही था, यानी कोरोना के पहले, इसमें और प्रॉब्लम हो गए, बराबर है। अभी आपको प्रेजेंट टेंस में मालूम है कितना डिस्काउंट दे रहे, 60,000, 50,000, 1 लाख वगैरह जो भी है। अब क्या हुआ, वो कितना भी डिस्काउंट देंगे, अपनी कैपेसिटी भी उतनी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस एग्जांपल से शायद नहीं पता ही चला होगा कि भाई म्यूचुअल फंड यानी क्या हुआ, ऑपरेट कैसे हो रहा है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, लेकिन आज तो मुझे इतना समझाना था भाई म्यूचुअल फंड ऑपरेट कैसे हो रहा है और किसके डिवोशन से, त्याग से किसको फायदा हो सकता है, सभी को हो रहा है। देखो एक का डिवोशन है, फायदा देखो सबका हो गया, और 5 ट्रिलियन भी हो जाएगा, आई बात सच है। और देखो कभी भी ख्याल में रखना, सेविंग कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 पैसा है, 2 पैसा है, 10, उससे कोई लेना देना नहीं। Each and every saving may be mobilized with the help of bank to earn more and more. And on that basis, our mutual fund will give more than expectation to you. आई बात समझे, यह एक बात आपने ध्यान में रखना है। और मैंने जो एक का उदाहरण दिया है, तो आपके ख्याल में यानी आया होगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली ऑपरेट कैसा होता है और उसको एएमसी कैसा हैंडल करता है। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक लेक्चर में यह मतलब कवर नहीं हो सकता है, इसी वजह से मैं इसके बाद एक दूसरा 2-3 लेक्चर इसमें दूंगा, और आप इसको मतलब देखो और आपको समझ में आएगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड है क्या और कितना वाइटल रोल वो अदा कर रहा है या तो निभा रहा है, और सारे इन्वेस्टर, ठीक है, और यह जो ख्वाब है अपना ड्रीम, ठीक है ना,
तो यह अपन हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका ऑपरेशन कैसा होता है यानी हैंडल कैसा है वह बताऊंगा। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.